गांव से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस जंगल को यह नाम कैसे मिला, लेकिन इसके बारे में डरावनी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थीं। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन उत्सुकता से भरे 3 दोस्त रवि, अर्जुन और प्रिया उस जंगल के रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें खूब चेताया, लेकिन वे नहीं माने। दिन ढलने के बाद वे जंगल के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, पेड़ों की घनी छाया और अजीब सी खामोशी ने उनके मन में डर बैठा दिया, लेकिन वापस लौटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चलते चलते वे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली की दीवारों पर काई लगी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। अर्जुन ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला और अंदर झांकते ही तीनों का दिल दहल गया। हवेली के अंदर चारों ओर काले धुएं जैसा कुछ फैला हुआ था और उसमें से एक काली परछाई उभर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप ले रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ हवा में फैलते जा रहे थे, मानो वह कुछ पकड़ने वाली हो। तीनों दोस्तों के पैर जैसे जमीन में जम गए थे, वे भाग नहीं पा रहे थे। तभी उस परछाई ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब कोई वापस नहीं जा सकते। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अचानक पास में पड़े एक प्राचीन चाकू को उठाकर परछाई की ओर फेंक दिया। चाकू जैसे ही परछाई से टकराया, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और जंगल की खामोशी टूट गई। परछाई चीखते हुए गायब हो गई और हवेली के साथ साथ पूरा जंगल भी गायब हो गया। रवि, अर्जुन और प्रिया खुद को गांव के बाहर पाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, परंतु उनके दिलों में शापित जंगल का वह रहस्य हमेशा के लिए बसा रह गया। क्या वह सच में शापित था या केवल उनकी कल्पना, ये कोई नहीं जान सका। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।